डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे चैप्टर 12 है हमारे पास। ये क्लास 6 का सोशल साइंस बुक है। हिस्ट्री का ये चैप्टर है, चैप्टर 12। और इसमें दिया हुआ है एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के बारे में, कल्चर एंड साइंस और उसके संस्कृति और विज्ञान के बारे में दिया हुआ है। उस समय किस तरह की संस्कृति लोगों के बीच था और किस तरह के विज्ञान को वो अपनाए हुए थे और कैसे वो डेवलप कर रहे थे, इससे संबंधित इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों को जो चीज़ें पढ़ना है यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में दिया हुआ है स्तूपा, जिसमें से प्रमुख रूप से सांची स्तूपा जो है वो लोगों को मतलब लोग इसको बेहतर रूप से जानते हैं, हर बार ये दिया रहता है। तो इससे संबंधित ये बुद्धिस्ट लोगों का टेम्पल के रूप में आता है। इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ केव आर्किटेक्चर, और यहाँ पे एक केव के रूप में, एक गुफा के रूप में बतलाया गया, जिसमें चेतिया है और विहारस है, मंडपा, रथास, जिसमें से पिक्चर दिया हुआ है चेतिया का, फाउंडेट, कार्ले, और एक पिलर वाला हॉल के रूप में यहाँ पे ये दिखाया गया है। काफ़ी सारा पिलर है इसमें और एक हॉल है। उसके बाद टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में कई सारे टेम्पल हैं। नॉर्थ इंडिया यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है गर्भागृह और शिकारा गर्भागृह और मंडप्पा। तो इससे संबंधित है, नॉर्थ इंडियन टेम्पल से संबंधित है, जिसमें से एक यहाँ पे टेम्पल दिया हुआ है बोध गया में। इस टेम्पल को आप देख सकते हैं और ये बोध से संबंधित है, गौतम बुद्ध से। तो यहाँ पे लोग अक्सर जाया करते हैं इसको देखने के लिए, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। उसके बाद यहाँ बोध गया बिहार में है। नालंदा यूनिवर्सिटी एक खंडहर बन चुका है और ये सब संबंधित है गुप्ता पीरियड से। तो यहाँ पे बुद्ध का जो है पिक्चर दिया गया है। ये मथुरा में इस तरह का गौतम बुद्ध का पिक्चर पाया गया है। ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के बाद ये साउथ इंडिया का पिक्चर दिया हुआ है। साउथ इंडिया में काफ़ी मंदिर, अलग अलग तरह के मंदिर पाए जाते हैं, जिसमें से रथ मंदिर हो गया। तो रथ मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर वहाँ पे रथ मंदिर में 8 रथ मंदिर है, और जिसमें से धर्मराज रथ जो है वो सबसे बड़ा है, और द्रौपदी रथ जो है नाम मतलब ये मंदिर जो है रथ के जैसा बनाया गया है, इसलिए रथ मंदिर इसका नाम दिया गया है। हालांकि ये मंदिर है। द्रौपदी रथ मंदिर जो है वो सबसे छोटा है, और इसके अलावा और भी कई तरह के मंदिर है। सोर टेम्पल है, उसके बाद कैलाशनाथ टेम्पल है वहाँ पे, और ये सब संबंधित है पल्लवा पीरियड से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आगे डाले गए हैं। और इस तरह के और भी है टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल है जो कि तंजावुर में है, और इस तरह का यहाँ पे कांची और मदुराई में है गेटवे, जिसको गोपुरम कहा जाता है। उसका जो एंट्रिंग गेट जो होता है उसको गोपुरम कहा जाता है। उसमें बहुत सारे मूर्ति वगैरह बनाए गए हैं। स्कल्पचर ऑफ डेटीज, मतलब बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मीनाक्षी टेम्पल है जो कि मदुराई में है, और इसका गोपुरम मतलब एंट्रेंस द्वार जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव बनाया गया है। और यहाँ पे एक होली टैंक भी है जिसको पूल ऑफ लिलीज कहा जाता है। तो यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल का पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये टेम्पल जो है मीनाक्षी टेम्पल इतना बड़ा टेम्पल है, जैसे लोग अक्सर जाते हैं, यहाँ पे भीड़ लगी रहती है दर्शन के लिए। ये स्कल्पचर, इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई है। ये पत्थर की एक इससे आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है। इसको बहुत मेहनत से बनाया गया है। मौर्यन काल का है ये, मौर्यन एज। उसके बाद गंधारा एंड मथुरा स्कूल्स, गंधार और मथुरा स्कूल का यहाँ पे आर्किटेक्चर दिया हुआ है, जिसमें से ये गौतम बुद्ध का पिक्चर वहाँ से कहाँ से है, स्पेसिमेन ऑफ गंधारा आर्ट ऑफ स्कूल, ये और ये पिक्चर दिया गया है। इसके अलावा और भी कई सारा पिक्चर है, तो यहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्राफ्टमैनशिप। तो ये जो है क्राफ्टमैनशिप का मतलब हो गया कि अपने हाथों द्वारा बनाया गया कलाकृति। यहाँ पे आयरन पिलर के बारे में दिया गया है जो कि मेहरौली दिल्ली में ही है। इंडियन क्राफ्टमैनशिप, ये एक यूनिक इंडियन क्राफ्टमैनशिप है। इस आयरन पिलर की ऊंचाई जो है 7.2 मीटर और इसका वज़न 3 टन है, और 1500 साल से ज़्यादा हो चुका है इसका, लेकिन अभी तक उसमें किसी तरह का कोई जंग नहीं लगा है। इतने सालों से वो खड़ा है।
तो ये माना जाता है प्रोबेबली, मतलब संभावना ऐसा जताया जाता है कि ये चंद्रगुप्त टू अर्थात विक्रमादित्य के समय का है। पेंटिंग यहाँ पे दिया गया है, इस तरह का पेंटिंग जो है यहाँ पे पिक्चर बनाया गया है कृष्ण भगवान का। तो उस समय के पेंटिंग्स हमें मिलते हैं। ये सारे पेंटिंग्स केव टेम्पल जो है ये गुफा वाली टेम्पल है। यहाँ अजंता एंड एलोरा जो कि काफ़ी नामी ये टेम्पल है और गुप्ता पीरियड से ये संबंधित है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाए गए हैं जिसमें बुद्ध के बारे में बतलाया गया है और उसकी स्टोरी जो होती है जात का स्टोरी, बौद्ध धर्म का स्टोरी को जात का स्टोरी कहा जाता है और दे आर कॉल्ड मूरल्स। पेंटिंग ये जो है उसको मूरल्स कहा जाता है। उसके बाद हो गया लिटरेचर मतलब हो गया साहित्य, उस समय का ग्रंथ वगैरह जो है। और लिटरेरी ट्रेडिशन इज़ वेरी रिच एंड ओल्ड। हमारा जो साहित्य है वो बहुत ही समृद्ध और बहुत पुरानी है। डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया है। जैसे कि संस्कृत तो सबसे पहले ही लिखा जाता था, सबसे फर्स्ट लैंग्वेज जिस पे लिखा गया वो संस्कृत ही थी। उसके बाद पाली हो गया, प्राकृत एंड तमिल, डिफरेंट लैंग्वेज में फिर लिखा गया। रिलीजियस लिटरेचर, तो सबसे पहले लिटरेचर में रिलीजियस लिटरेचर ही आया। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे वैदिक संस्कृत मतलब है कि सबसे फर्स्ट में जो है वो संस्कृत में ही लिखा गया है, जिसमें कि 4 वेद हैं, 4 वेद जो कि संस्कृत में ही लिखा गया है। और उसमें मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो है हमारी पृथ्वी का उदय कैसे हुआ और उसके रहस्यों के बारे में बतलाया गया है। उसके बाद उपनिषद, जिसमें कि 18 उपनिषद, 108 उपनिषद है। देयर आर 108 उपनिषद। तो इतने सारे उपनिषद हैं जिसको पढ़ना है। पुराण्स जो है वो 18 है, 18 पुराण्स ये धार्मिक ग्रंथ है। कॉन्टेंस स्टोरी अबाउट हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, जिसमें कि पुराणों में स्टोरी दिया हुआ है, हिंदू भगवान देवी देवताओं के बारे में दिया गया है और लोग इसको पढ़ के उसको अपने देवी देवताओं को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। और ये सारे संस्कृत में लिखा गया है और सभी लोगों को पढ़ने के लिए ये संभव है, सभी पढ़ सकते हैं। प्रीस्ट, हाउस होल्ड्स एंड शूद्रास, ये पुजारी जो हो गए या पंडित लोग हो गए उन लोग पढ़ सकते हैं। हाउस होल्ड घरेलू लोग, शूद्रास या फिर निचले वर्ग के लोग जिसको माना जाता है उन लोग भी पढ़ सकते हैं। एपिक्स में हो गया, ग्रंथ में रामायण है, महाभारत है। इसके अलावा और भी है रामायण जो कि वाल्मीकि द्वारा सबसे पहले लिखा गया था, बाद में जो है इसको लिखा गया तुलसीदास के बारे में भी लिखा गया है। तुलसीदास ने इसको लिखा है रामायण को, लेकिन समस्या ये है कि उसमें कुछ डिफरेंट आ गया है इसको। तो फिर सच्चाई जो है क्या है उसमें लोगों के बीच विरोध पैदा हो जाता है। इस तरह की थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन रहा है। रामायण में श्री राम और सीता के बारे में, उनके जीवन के बारे में दिया गया है, जिसमें से लक्ष्मण है, भरत है, हनुमान है, कई सारे कैरेक्टर उसमें आते हैं रामायण में। उसके बाद महाभारत हो गया, तो महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है और इसमें जो है मुख्य रूप से पांडव और कौरव के युद्ध के बारे में इसमें विशेष रूप से दिया गया है, जो कि हस्तिनापुर में यह युद्ध हुआ था। 18 दिन का ये युद्ध था। इम्पोर्टेंस ऑफ द एपिक, और ये एपिक का क्या महत्व है इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ये एपिक में हमें भागवत गीता मिलता है। भागवत गीता महाभारत के दौरान ही श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो बातचीत होती है, और उस समय कालचक्र को रोक दिया गया था और श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं धर्म और नीति के बारे में। वो अर्जुन को ही नहीं समझाते हैं, कहने का मतलब है कि वो प्रवचन या वो शिक्षा जो है वो पूरी दुनिया को दे रहे थे। आगे है यहाँ पे बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्सेस, तो बौद्ध धर्म के धार्मिक बुक हैं और बौद्ध धर्म के और जैन धर्म दोनों के मतलब धार्मिक बुक हैं, और उनके जो ग्रंथ हैं उसको कुछ अलग नामों से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? बौद्ध धर्म के जातका, बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है उसको जातका टेल्स, जातक की कहानियाँ, या फिर त्रिपिटक्स इन पाली, और जैन धर्म के अंगस एंड उपांगस ये नाम से जाना जाता है उसके धर्म ग्रंथ को। इसको जैन मॉन्क्स स्टडी करते हैं, गाइडलाइन लेते हैं। उसके बाद हो गया सेकुलर लिटरेचर। इसका मतलब है कि
आने वाले समय में फिर जो बुद्धिमान लोगों ने अपनी बुक्स लिखे उससे संबंधित हो गया, जिसमें से अर्थशास्त्र कौटिल्य अर्थात चाणक्य के द्वारा लिखा गया। और फिर कालिदास के बारे में, कालिदास ने मतलब अपनी बुक्स लिखे, जिसमें से कई सारे बुक्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और अभिजनन, शकुंतलम और मेघदूत जो है उसमें से काफ़ी फेमस है। उसके बाद काल्हन ने राजतरंगिणी, काल्हन एक राइटर है, राजतरंगिणी फिर उन्होंने लिखा। और साउथ इंडिया से दिया हुआ है, साउथ इंडिया से संगम लिटरेचर दिया गया, जिसमें से तमिल ग्रामर, तोल का प्रियम जिसको कहा जाता है, और एक फेमस पोएट उस समय का हुए तिरुवल्लुवर के बारे में आपको कहीं पढ़ने के लिए मिलेगा। और उन्होंने लिखा ही रॉट कुरल ए वर्क ऑफ ग्रेट मेरिट, तो इन्होंने कुरल नाम का एक बुक लिखा। आगे यहाँ पे ट्रेवलर्स मतलब ट्रेवलर हो गया, यहाँ पे लोग यहाँ पे आए और जानकारी लेने के लिए धर्म के बारे में, तो जिसमें से कई सारे पिलग्रिम्स को देखने के लिए और या बुद्धिस्ट सेक्रेट प्लेसेस को देखने के लिए फाहियान, जो कि चीन से आया हुआ था काफ़ी पहले 5th सेंचुरी AD, तो 5वीं सेंचुरी में आया हुआ था। और वेनसांग जो है 6वीं 7वीं शताब्दी में आया हुआ था। फेमस चाइनीज पिलग्रिम अराइव्ड इन इंडिया 630 AD में आया हुआ था। तो इन लोगों ने यहाँ पे आकर काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त की और बुक्स भी इन लोगों ने लिखा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद साइंस एंड मैथमेटिक्स के बारे में कई सारे बुद्धिजीवी थे जो कि बतलाएं इसके बारे में, जिसमें से देखिए यहाँ पे राइट्स एनकरेज द ग्रोथ ऑफ संस्कृत ग्रामर एंड लैंग्वेज, तो कई सारे ऐसे लोग थे जो संस्कृत ग्रामर या संस्कृत भाषा को लिखने में जोर देते थे और इसको विकसित किए। उसके बाद मैथमेटिक्स, कई ऐसे लोग आए जो कि मैथमेटिक्स के बारे में विशेष बतलाए और वहाँ से इंट्रोड्यूस करवाए जीरो का यूज कैसे करना है, जिसमें से हमारे इंडिया से एक महान साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था आर्यभट्टा, जिसके बारे में विशेष हम लोग पढ़ाई भी करते हैं आर्यभट्ट के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है, उनका एक बुक लिखा गया था आर्यभट्टम एंड सूर्य सिद्धांता, उनके द्वारा लिखा गया था। आर्यभट्टा वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, ये बहुत बड़े एक गणितज्ञ थे और ज्योतिष शास्त्री थे। और उन्होंने बहुत पहले ही बतलाए थे कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे घूमती है, जिसकी वजह से दिन रात होता है। उस समय कोई भी अंतरिक्ष पे नहीं गया था, उस समय ही वे बतला चुके थे। और पहले उस समय वे बतला चुके थे लूनर और सोलर एक्लिप्स के बारे में भी बतला चुके थे, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में पहले ही बतला चुके थे। और इसके अलावा उनके अलावा जो है वराहमिहिर आए, वो भी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उसके बाद मेडिकल साइंस से संबंधित हमारे देश में आयुर्वेद से संबंधित संत थे, और सुश्रुता सबसे फर्स्ट में, और उसके बाद सेकेंड नंबर में चरक नाम से संबंधित ये संत हैं। और उनका लिखा हुआ बुक है चरक संहिता, जिसमें कई सारी बीमारियों के बारे में वे लिखे हैं और उसके इलाज के बारे में लिखे हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे समरी दिया हुआ है और आगे में यहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स को, यहाँ पे MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। केव टेम्पल एट अजंता एंड एलोरा बिलोंग्ड टू द, तो किससे संबंधित है? गुप्त काल से, गुप्त एज से संबंधित है। द भागवत गीता फॉर्म्स पार्ट ऑफ, मतलब इसका एक पार्ट है, किसका पार्ट है? महाभारत का पार्ट है। मेघदूत वाज रिटन बाय, तो मेघदूत किनके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा। उसके वराहमिहिर वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द, गुप्त काल के ही ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उसके बाद नेक्स्ट में उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। और द चोला रूलर राजा प्रथम फर्स्ट बिल्ट द डैश बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर। उसके बाद लायन कैपिटल इज एट सारनाथ, इसमें और दो क्वेश्चन दिया हुआ है। काल्हन रोट द डैश हिस्ट्रिकल वर्क, तो राजा तरंगिणी। आर्यभट्टा वाज ए मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर, तो दोनों ही था इसलिए सी में। उसके बाद यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, चेतिया हॉल ऑफ वर्शिप। उसके बाद विहाराज, तो मोनास्ट्रीज हो गया। उसके बाद
धर्मराजा रथ। तो ये जो है वो कार्व्ड फ्रॉम सिंगल रॉक, मतलब एक ही पत्थर से बना हुआ ये टेम्पल हो गया, मंदिर हो गया। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये हो गया इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक टेक्निक, ये ग्रीक टेक्निक से प्रभावित था, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित था। आर्यभट्टा कौन थे? ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो इसका यहाँ पे सूर्या सिद्धांतम उन्होंने लिखा, उनके बुक्स का नाम दिया गया है। गोपुरम जो है वो स्कल्पचर गेटवे, तो एक ऐसा एंट्रेंस गेटवे है जो बहुत सारी मूर्तियाँ, उसमें सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लास्ट में जो दिया हुआ है इसको मैं दे देता हूँ। यहाँ पे आई एम ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, तो आर्यभट्टा है। आई एम द फेमस बुक रिटेन बाय कौटिल्य, मैं वो किताब हूँ कौटिल्य के द्वारा लिखा गया किताब, तो अर्थशास्त्र। उसके बाद आई एम द फेमस तमिल पोइट हु अटेंडेड द थर्ड संगम तिरुवल्लुवर। आई एम द ऑथर ऑफ द फेमस बुक राजतरंगिणी, इसका आंसर है काल्हन। और इसमें मैं आप लोगों को इसका आंसर दे दे रहा हूँ। इसका आंसर छोटा छोटा में आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका आंसर जो है आपको बड़ा आएगा, तो इसका आंसर जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। यहाँ पे व्हाट आर पुराणास, पुराण्स क्या होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया, 5 क्वेश्चन है। चलिए मैं आप लोगों को इसको आगे इसका आंसर कर देता हूँ। यहाँ पे है चैप्टर 12 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर पुराणास? द पुराणास वर हिंदू रिलीजियस लिटरेचर, दे कंटेन stories about Hindu gods and goddesses. Which literature gives an account of South India in ancient times? The Sangam literature gives an account of South India in ancient times. Name any 2 temples built during the Pallava period. 2 temples built during Pallava period are the Shore temple at Mahabalipuram and the Kailasnath temple at Kanchipuram. Write a short note on the iron pillar at Maharoli. The iron pillar is a unique example of Indian craftsmanship. It is 7.2 meter high and weighs over 3 tons. It was made about 1500 years ago but has still not rusted. Question number 5, last question यहाँ पे। Mention any 2 features of the Meenakshi temple at Madurai. The Meenakshi temple at Madurai has beautiful gopurams on all its 4 sides. It has many pillared halls. तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।